गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। बच्चों, यहाँ जो टॉपिक है हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको लिखकर बताएंगे कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, किस तरीके से आपको लिखना है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता, आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है इसमें, लिखित एवं कठोर संविधान। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से, देखिए भारतीय संविधान लिखित संविधान है। इसमें 441 अनुच्छेद है। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान कठोर है क्योंकि इसका संशोधन विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन में केंद्र तथा राज्य दोनों की समान भूमिका है। तो पहली विशेषता यही होती है भारतीय संघवाद की, क्या, लिखित एवं कठोर संविधान। यानी कि भारतीय जो संविधान है वह लिखित है, ठीक है, और इसमें 441 अनुच्छेद है और इसका जो निर्माण है वह संविधान सभा द्वारा किया गया था। और संविधान कठोर है क्योंकि इसका संशोधन विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और संविधान संशोधन में केंद्र यानी कि केंद्र तथा राज्य दोनों की समान भूमिका है, यानी कि समान भूमिका है, ठीक है, किसकी, केंद्र और राज्य दोनों की, ठीक है। तो यह पहली भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता होती है। इसी में दूसरी आपको हेडिंग डालनी है, शक्तियों का विभाजन। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से, देखिए संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संबंध में 3 सूचियां, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती है यह केंद्र को प्रदान की गई है। तो यह भारतीय संघवाद की दूसरी विशेषता होती है, क्या, शक्तियों का विभाजन। यानी कि जो संविधान है यह केंद्र और राज्य दोनों शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। इसमें संविधान में किस किस का, केंद्र तथा राज्य शक्तियों का दोनों का विभाजन किया गया है। और इस संबंध में 3 सूचियां है, कौन कौन सी है, एक तो केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है तथा एक समवर्तीय सूची का निर्माण किया गया है, ठीक है। और अवशिष्ट शक्ति यानी कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं केंद्र को प्रदान की गई। जो अवशिष्ट शक्तियां होती है यह केंद्र को प्रदान की गई है। तो यह भारतीय संघवाद की दूसरी विशेषताएं होती है। इसी के साथ में आपको तीसरी हेडिंग डालनी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से, देखेंगे शक्तियों का विभाजन को बनाए रखने तथा संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से स्वतंत्र, सर्वोच्च तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, यह भारतीय संघवाद की तीसरी विशेषता होती है, क्या, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यानी कि शक्तियों का विभाजन को बनाए रखने तथा संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से स्वतंत्र, सर्वोच्च तथा निष्पक्ष न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी कि जो शक्तियाँ होती है इनकी रक्षा करने और संविधान की रक्षा करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, स्वतंत्र और सर्वोच्च तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसी के साथ में इसमें आपको चौथी हेडिंग डालनी है, एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था। यह भी भारतीय संघवाद की एक प्रमुख विशेषता होती है। इसमें लिखना किस तरीके से, आपको देखेंगे भारतीय संघवाद की यह प्रमुख विशेषता है कि यह एकात्मकता की ओर झुकी है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस अर्ध संघ की संज्ञा प्रदान की गई, यानी की है, तो कुछ ने इसके शरीर को संघात्मक तथा आत्मा को एकात्मक की संज्ञा प्रदान की है। तो यह भी भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता होती है, क्या, एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था। यानी कि भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि एकात्मकता की ओर झुकी है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस अर्ध संघ की संज्ञा प्रदान की है। तो कुछ विद्वानों यानी कुछ ने इसको शरीर को यानी कि कुछ ने इसके शरीर को संघात्मक तथा
आत्मा को एकात्मक की संज्ञा प्रदान की है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने आपको 4 से 5 ऐसी विशेषता बताई जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है भारतीय संघवाद की। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।